रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के जल्द होने की बात कही थी और अब उसकी तैयारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सेना की ये तैयारी शायद पाकिस्तान को भी दिख रही होगी, क्योंकि उसे डर है कि अब की बार भारत उसे इतिहास बना देगा। क्योंकि सेना की यह तैयारी जैसलमेर में चल रही है, जहां से पाकिस्तान महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसलमेर में सेना के जवान न सिर्फ रेगिस्तान की रेत में अपना शौर्य दिखाते नजर आए, बल्कि आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर भी इस बात की गवाही देते दिखे कि वो पूरी तरह तैयार है। इसी दौरान सेना का मेक इन इंडिया रोबोट भी अपनी ताकत दिखाता नजर आया, जो इंडियन आर्मी की निगरानी और रसद सप्लाई जैसे मिशन में मददगार है। जैसलमेर में सेना की इस तैयारी को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखा और उसी धरती से पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ा संदेश दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, जवानों को मुस्तैद रहने के लिए कहा, ताकि कोई भी हिमाकत हो तो तगड़ा जवाब दिया जा सके। पूर्वांचल के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर बुलडोजर एक्शन को लेकर लोग दहशत में हैं। वाराणसी के दाल मंडी में 187 मकानों और दुकानों को मिले नोटिस की मियाद अब पूरी हो चुकी है। त्योहारों की वजह से कार्रवाई में हुई देरी के बाद अब एक्शन की तैयारी है, जिससे इस इलाके के व्यापारियों में दहशत है। उनका कहना है कि प्रशासन और पुलिस की गाड़ियां दिन भर यहां खड़ी रहती हैं, जिससे ग्राहक खरीदारी के लिए बहुत कम आ रहे हैं। आमतौर पर ग्राहकों से गुलजार रहने वाली दाल मंडी में इस साल दिवाली भी फीकी रही। दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन भी दहशत में हैं। रात भर तो जगे हुए हैं, 24 घंटे से जगे हुए हैं। बताइए, खाना पीना दुश्वार हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर तक नए रास्ते का निर्माण करने के लिए बेनियाबाग से चौक तक 650 मीटर सड़क का चौड़ीकरण होना है। इलाके में कई मस्जिदों पर भी कार्रवाई होगी। ये जो लंगड़ा हाफिज मस्जिद है, इसके अलावा 5 और ऐसी मस्जिदें हैं जो इस मोहल्ले में आ रही हैं, चौड़ीकरण के जद में आ रही हैं। PWD के कैंप में अब तक सिर्फ 35 लोगों ने ही मुआवजे के लिए कागजात जमा किए हैं। शासन से निर्देश मिलते ही इस इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत अवैध निर्माण पर भी एक्शन हो रहा है। मोगा में भी पुलिस और नगर निगम की टीम ने अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलाया और ये अवैध मकानों पर गरजते उसी बुलडोजर एक्शन की तस्वीर है, जहां अवैध मकान पर देखिए कैसे पीला पंजा गरज रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच की थी, जिसमें पता चला था कि ये मकान आपराधिक मामलों में शामिल भाइयों के हैं। इसके बाद ये कार्रवाई हुई। नगर निगम मोगा वालों एक घर दे उत्ते जिहड़ी नाजायज उसारी की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मोगा पुलिस वालों इत्थे एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए ने ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना क्रिएट होए ते नगर निगम की कोई कार्रवाई दे विच बाधा ना पए। इत्थे सफिशिएंट फोर्स साडे वालों लगाई गई है। कार्रवाई के दौरान घर में रखा सामान लोग निकालते हुए दिखाई दिए और घर की महिलाओं ने रोते हुए कार्रवाई को गलत बताया। हालांकि पुलिस और नगर निगम की टीम ने उनकी एक ना सुनी और बुलडोजर कार्रवाई जारी रखी। पुलिस का साफ कहना है कि आगे भी नशे के खिलाफ युद्ध और अवैध पर बुलडोजर चलता रहेगा। दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़िया आतंक लौट आया है। इस आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से चैन की सांस ले रहे इलाके के लोग इस हमले से फिर खौफजदा हैं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे में भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। एक महिला समेत कुल 3 लोगों के हमले में घायल होने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरफ फैल गई। हमारे भाई हम नहा के पूजा करते तो नहाने जा रहे थे, पानी भरे तो सब भेड़िया पीछे से वार कर दिया। हम बैठे थे वहीं पर कुर्सी लगाए और थोड़ी देर के बाद में करने में ज्यादा हल्ला हुआ। भेड़िए की वापसी से ग्रामीणों में खौफ है, क्योंकि जिस तरह एक के बाद एक उसने 3 लोगों को शिकार बनाया, वो उसी लंगड़े भेड़िए का पैटर्न लग रहा है जो बीते दिनों ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। लेकिन वो कुछ दिनों से गायब था, हमले की खबर भी नहीं आई। लेकिन अब उसके हमले ने बता दिया कि वो शांत बैठा था तो सिर्फ दिवाली पर चल रहे पटाखों की शोर से घबराकर, और अब जैसे ही पटाखों का शोर थमा उसने फिर से दहशतगर्दी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश से माफिया अतीक अहमद का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अतीक और उसका भाई मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अतीक का जिन्न बाहर आया है। दरअसल अतीक के गुर्गे अरशद ने मुंबई में अतीक की संपत्ति बेचकर फ्लैट्स खरीदे थे और वो फ्लैट अब इनकम टैक्स की रडार पर आ गए हैं और अब वो इन पर एक्शन लेने की तैयारी में है। आयकर विभाग अब इन फ्लैट के बारे में पता कर रहा है।
माना जा रहा है कि जल्द ही आयकर विभाग इन फ्लैट्स का पता करके उसको अपने कब्जे में ले लेगा। दरअसल माफिया अतीक की कई संपत्तियों को योगी सरकार बेचकर वहां पर गरीबों के मकान बना चुकी है। अभी भी कई संपत्तियों का खुलासा नहीं हो पाया है। जब अतीक के गुर्गे अशरफ और उसकी पत्नी के बैंक अकाउंट खंगाला गया था, जांच में पता चला कि अतीक अशरफ ने 100 बीघा जमीन ठेला चलाने वाले सूरजपाल के नाम पर खरीदी थी, लेकिन उमेशपाल हत्याकांड के बाद उन्हें बेचना शुरू कर दिया था। अब इनकम टैक्स विभाग गुर्गे अशरफ को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। साथ ही उन फ्लैट्स का पता लगाने की कोशिश में है जो खरीदे गए हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों का कहना है कि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि अवैध संपत्ति को वैध बनाने का भी है। ऐसे में एक्शन तगड़ा होगा। और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां फेस्टिव सीजन के दौरान जमकर जाम छलके। दिवाली के मौके पर शराब की बम्पर खपत देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली और राजधानी में इतनी शराब की बिक्री हुई कि दिल्ली सरकार को कई सौ करोड़ का एक्साइज रेवेन्यू भी मिला। दिल्ली सरकार को शराब बिक्री से 600 करोड़ रुपए का एक्साइज रेवेन्यू मिला। 15 दिनों में शराब बिक्री में पिछले साल से 15% ज्यादा दर्ज की गई। इससे चालू वित्त वर्ष में 6000 करोड़ को पार किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि 2024 में दीपावली के समय में 516 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। दिल्ली में 700 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं, जिन्हें 4 कॉरपोरेशन DSIIDC, DTTDC, DSCSC और DCCWS चलाती है।